हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर लेके आए हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.4। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आगे की एक्सरसाइज देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। Recall pi is defined as the ratio of circumference c of the circle to its diameter, say d. Diameter d है, that is pi equals to c by d. Let ये सर्कल हम ले रहे हैं, हमें प्रूव करना है कि पाई जो है वो क्या है, c by d है। तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये सर्कल लिया हमने, इस सर्कल का जो डायमीटर है वो क्या है, d है। सर्कल का diameter is d and circumference जो है इसका c। तो हमें प्रूफ करना है कि पाई इक्वल्स टू c बाई डी, ये क्या है, इररेशनल। तो इससे पहले की एक्सरसाइज में मैंने आपको रैशनल इररेशनल बताया है। इररेशनल नंबर अगर है, इररेशनल नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पाई हमारा इररेशनल किस केस में होगा, क्योंकि सी बाई डी क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। पी बाई क्यू के फॉर्म में है। यहाँ जो पी है, अगर ये पी बाई क्यू दोनों ही क्या है, रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, तो हमारा पाई जो हो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होना चाहिए। बट अगर P इररेशनल है और Q क्या है, रैशनल नंबर, तब हमारा पाई क्या होगा, तब हमारा पाई क्या होगा, इररेशनल नंबर। क्या होगा, इररेशनल। अगर P जो है वो रैशनल नंबर है और Q जो है वो क्या है, इररेशनल, तो भी हमारा पाई क्या होगा, इररेशनल। और अगर दोनों ही इररेशनल है तो भी हमारा पाई क्या होगा, इररेशनल। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा पाई जो है ये रैशनल या इररेशनल हो सकता है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि, अब हमें पता करना है कि हमारा जो पाई है ये इररेशनल है, जबकि ये किसके फॉर्म में है, c बाई डी, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो भी ये इररेशनल है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है इसे हमें बताना है कि क्यों ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो चलिए मैं आपको फिगर के थ्रू ये एक्सप्लेन करूंगी। लेट डी यूनिट इसका डाया है, सरकमफेरेंस सी है। तो अब यहां अगर हम इस सर्कल को लाइन के फॉर्म में लिखेंगे, देखेंगे, तो मान लेते हैं जैसे इसको अगर ओपन करेंगे तो ये लाइन के फॉर्म में, ठीक है, ये लाइन के फॉर्म में ये ऐसे चेंज हो जाएगा, मतलब सर्कल ओपन हुआ और ये क्या फॉर्म कर लिया, लाइन हो गया। तो ये जो लाइन है ये हमारा क्या है, सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है। अब इसमें देखते हैं कि अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो कितने सर्कल आएंगे, इसमें कितना डायमीटर कवर करेगा, 1 2 3 तो पूरा है, फिर भी कुछ बचा हुआ है। तो ये आगे ये हमारा D 2D और ये 3D तो हो गया, पर अभी भी ये कुछ पार्ट बचा हुआ है। तो ये जो है ये क्या है, 0.1462 पार्ट ऑफ D। तो ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसमें से दोनों में से D जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3.1462 एंड सो ऑन। तो ये नंबर जो है ये क्यों बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये पार्ट जो है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमारा जो पाई है, पाई इक्वल्स टू
सर्कमफेरेंस C इक्वल्स टू C बाय D, पाई इक्वल्स टू C बाय D। ओके, तो ये इरेशनल पाई क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि टोटल जो है C, ये क्या हो रहा है हमारा, C इक्वल्स टू पाई इंटू डी होता है, और यहां जो ये वैल्यू है ये क्या हो रहा है, इरेशनल है। ओके, तो पाई हमारा क्या होगा, पाई की वैल्यू क्या होगी, इरेशनल होगी। क्यों? क्योंकि अगर सर्कमफेरेंस को हम ओपन करते हैं, मतलब सर्कल के सर्कमफेरेंस को ओपन करते हैं, तो वो 3 डायमीटर तो पूरा कवर करता है, और कुछ जो पॉइंट वाला पोर्शन है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जिसके कारण से हमारी पाई की वैल्यू जो है वो क्या होती है, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रहती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है। इसीलिए भले हम इसका फॉर्मूला देते हैं C बाई डी, बट पाई हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रिप्रेजेंट √9/3 ऑन नंबर लाइन। हमें रिप्रेजेंट करना है √9/3 को नंबर लाइन पे। तो स्टेप 1, ड्रॉ A B, draw AB. Now step 2, AB equals to 9.3 unit, AB equals to 9.3 unit. Step 2, draw BC 1 unit, BC 1 यूनिट। टोटल कितना हो गया, 10.3। स्टेप 3, ड्रॉ बाइसेक्टर, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ AC, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ AC। And join the line. Mark O, तो O मार्क कर दिया। अब O से स्टेप 4 जो है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस AO। एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस क्या है, AO है। सर्कल बना लिया। स्टेप 5, join BD। Step 6, draw an arc of radius BD। Now BD equals to BE equals to √9.3। ये है हमारा नंबर लाइन में √9.3 का रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द फॉलोइंग। रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज जो है, रैशनलाइजेशन जब भी करेंगे तो डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, अंडर रूट या स्क्वायर रूट
क्यूब रूट इससे हटाना है। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं हम, ये फर्स्ट केस है जिसमें क्या है, एक ही टर्म है। अगर एक ही टर्म है तो सेम टर्म को हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √7/7। ये क्या है हमारा केस 2। अब यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस साइन रहेगा। तो केस 2 में जब डिनोमिनेटर में माइनस या प्लस साइन रहेगा तो इसे क्या करेंगे, प्लस या माइनस जो भी साइन रहेगा उसके अपोजिट साइन को लेकर के हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, √7 + √6 होल अपॉन √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर इक्वल्स टू √7 + √6 होल अपॉन 7 माइनस 6। तो ये हो जाएगा √7 + √6 अपॉन 1। तो ये हमारा आंसर है। तो ये भी हमारा केस 2 का ही क्वेश्चन है। मतलब डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा टर्म रहे और साइन क्या हो, प्लस या माइनस में रहे। तो इसे क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट अपोजिट साइन वाले से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। √5 - √2 होल अपॉन √5 - √2। तो इक्वल हो जाएगा √5 - √2 होल अपॉन, क्योंकि ये क्या है, a + b a - b, क्या ये a + b a - b, ये क्या हो जाता है, a² माइनस b²। ये क्या हो जाएगा, √5² - √2² इक्वल्स टू √5 - √2 होल अपॉन 5 - 2, √5 - √2 होल अपॉन 3। ये हो गया इसका आंसर। अब केस 3, जब स्क्वायर रूट दोनों टर्म्स में ना रहे तब ये क्या होगा, तो भी सेम प्रोसेस है। क्या करेंगे, बस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। √7 + 2 √7 + 2, सेम कॉन्सेप्ट, a + b a - b a - b a + b equals to a² minus b²। Now √7 + 2 whole upon √7² minus 2²। √7 + 2 7 minus 4। आंसर हो जाएगा √7 + 2 7 minus 4 3। तो ये हो गया हमारा इसका